डीएनए मित्रों, इजराइल पर ईरान सटीक निशाने लगा रहा है, तो ईरान से निपटने के लिए ट्रंप भी एक सटीक प्लान तैयार कर रहे हैं। ट्रंप के इस प्लान का मकसद है अमेरिका के धुरंधरों को जंग के मैदान में उतारना। कौन है अमेरिका के ये धुरंधर और ट्रंप के बैटल प्लान में इन्हें क्यों शामिल किया गया, ये समझने के लिए आपको अमेरिका से आया एक बड़ा अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। यह अपडेट आपको ट्रंप के अगले कदम के बारे में बहुत कुछ बताएगा। मित्रों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी फौज ने जमीनी लड़ाई के लिए एक घातक टुकड़ी को युद्ध में उतारने का प्लान बनाया है। इस काम के लिए अमेरिकी सेना की सबसे ऐतिहासिक टुकड़ियों में से एक यानी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को चुना गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवीजन के 3000 सैनिकों को ईरान में उतारने की तैयारी की जा रही है। यहां आपको जानना चाहिए कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन एक ऐसी टुकड़ी है जिसे सिर्फ 18 घंटों के अंदर धरती के किसी भी हिस्से पर युद्ध के लिए तैयार और तैनात किया जा सकता है, सिर्फ 18 घंटे में। मित्रों, ट्रंप ने यह प्लान क्यों बनाया, इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ईरान के मोर्चे के लिए यह एयरबॉर्न डिवीजन को ही क्यों चुना गया। मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस डिवीजन को एयरबॉर्न क्यों कहा जाता है। दरअसल इस डिवीजन के सैनिक पैराशूट के जरिए कूदते हैं और फिर जमीन पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। चूंकि इनका वक्त काफी आसमान में उड़ते विमान में बीतता है, इसी वजह से इन सैनिकों की यूनिट को एयरबॉर्न कहा जाता है। एक पैराट्रूपर को साल के 365 में से 270 दिन ट्रेनिंग में गुजारने पड़ते हैं। पूरी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 12 बार पैराशूट लेकर कूदना होता है और 270 दिनों में कुल 1130 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। इन पैराट्रूपर्स के पास M4 कार्बाइन, M240 मशीन गन, एंटी टैंक मिसाइल्स और भारी मोर्टार जैसे हथियार होते हैं। मित्रों, अमेरिकी सेना में एयरबॉर्न डिवीजन पिछले 84 सालों से तैनात है, लेकिन इस यूनिट की पहचान दूसरे विश्व युद्ध के एक अहम मोर्चे से बनी। इतिहास की किताबों में इस मोर्चे को डी डे यानी फैसले का दिन कहा जाता है। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध तक माना जाता था कि भारी संख्या में पैराशूट के जरिए सैनिकों को उतारना जोखिम भरा काम होता है और ऐसे ऑपरेशन में कामयाबी की संभावना बहुत कम होती है। 6 जून 1944 को फ्रांस के नॉर्मंडी में अमेरिकी सेना की यह एयरबॉर्न डिवीजन उतरी। इस हमले का मकसद था नॉर्मंडी को नाजी जर्मनी के कब्जे से मुक्त कराना। अमेरिका के इन पैराट्रूपर्स यानी पैराशूट से कूदने वाले सैनिकों ने न सिर्फ भारी संख्या में लैंडिंग की, बल्कि सबसे अहम मोर्चे को जीत भी लिया। यह युद्ध इतना भीषण था कि पहले ही दिन 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भारी संख्या में पैराशूट से सैनिकों को उतारकर जीत हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मंडी के युद्ध के बाद नाजी जर्मनी के अंदर इन सैनिकों का खौफ पैदा हो गया था। इस दहशत का सबसे बड़ा सबूत एक अज्ञात जर्मन ऑफिसर की वो डायरी थी जो युद्ध के बाद मिली थी। अपनी डायरी में जर्मन ऑफिसर ने लिखा था, पैराशूट के जरिए लैंडिंग करने वाले अमेरिकी सैनिकों की शक्ल में मुझे शैतान जैसा गुस्सा नजर आता है। वो अचानक किसी भी दिशा से आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। हम सो नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है ये सैनिक किसी भी वक्त धावा बोल देंगे। मित्रों, 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन नाम की इस सैन्य टुकड़ी का इतिहास आपने जाना और समझा। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि ईरान में इस पैराशूट फोर्स को कौन सा मिशन दिया जाएगा। मित्रों, डीएनए में हमने आपको बताया था कि ट्रंप ने ईरान के तेल केंद्र यानी खार्क द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के मरीन कमांडोज उतारने का प्लान बनाया है। इस खार्क द्वीप के इर्द गिर्द ईरान की भारी सैन्य तैनाती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए एयरबॉर्न डिवीजन को तैनात किया जाएगा, यानी अमेरिका के मरीन कमांडो खार्क द्वीप पर कब्जा करेंगे और उस कब्जे को बरकरार रखने का जिम्मा एयरबॉर्न यानी पैराशूट के जरिए जमीन पर पहुंचने वाले सैनिकों को दिया जाएगा। मित्रों, अगर मौजूदा जानकारियों को एक साथ रखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि ट्रंप का मकसद खार्क द्वीप पर 2 चरणों में सैन्य कार्रवाई करना है। पहले चरण में अमेरिकी मरीन कमांडोज होंगे और दूसरे में एयरबॉर्न यूनिट के सैनिक। इन दोनों सैन्य टुकड़ियों को अमेरिकी फौजियों में सबसे घातक माना जाता है। कामयाब टुकड़ी को एक साथ लाकर सैन्य कार्रवाई का प्लान बताता है कि अब खार्क द्वीप पर कब्जे के लिए अमेरिका पूरा जोर लगाएगा। अगर अमेरिका को खार्क पर कब्जा हासिल हो गया तो ईरान हॉर्मुज में अपनी घेराबंदी हटाने के लिए मजबूर हो जाएगा।